Okay. Now let's move to describe the transformation part of rotation. So, अभी तक हमने डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हर ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ा है, उसमें हमने एड ऑन्स के बारे में बात करी। तो रोटेशन के 3 एड ऑन्स होते हैं। जब भी कभी रोटेशन डिस्क्राइब करो 3 बातें बतानी होती है, और दैट्स व्हाट सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये 3 बातें बताना ज़रूरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब पार्ट बी को अगर मैं देखूं, बोला डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए ऑन टू सी। याद रखना रोटेशन में साइज सेम होता है, बस शेप घूम रहा होता है, ऐसे या ऐसे। तो क्या इसमें शेप घूमता हुआ दिख रहा है? जी सर। तो दैट मीन्स मेरा बच्चा ये क्या है? दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रोटेशन। सही है बच्चा। अब इसके 3 एड ऑन लिखना जरूरी है। एक क्या बच्चे? सेंटर। एक क्या? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप देखो मेरा बच्चा यहां से यू घूम रहा है, तो दैट मीन्स क्या है? दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज रोटेशन क्लॉकवाइज। सही है, पहली बात ये लिख दी। विद सेंटर लिखना है हमें, एंड एंगल ऑफ रोटेशन लिखना है। अच्छा गाइस, अब सेंटर के लिए आपको क्या करना होता है बच्चे? 2 कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के एंगल बाइसेक्टर बनाने का। वो कैसे बनाते हैं? पहला तो ये देख लो, ए बी एंड सी। तो ये क्या होगा? ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। सो ए एंड ए डैश के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वी कैन क्लियरली सी दैट द लाइन इन द मिडल विल बी दिस वन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है लाइन बिल्कुल बीच से। बट बी एंड सी के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? अगर आपको याद हो, बचपन में आपको सिखाया गया था कि आप पहले बी और बी डैश का डिस्टेंस देखते हो। देख लिया, कंपस को मोर देन हाफ खोलते हो, तो मैंने बी बी डैश से मोर देन हाफ खोल दिया। इधर एक आर्क बनाया बच्चा, और इधर एक आर्क बना दिया, राइट। देन बी डैश पे ही रखना है। अगर आपने बी पॉइंट लिया तो बी डैश पे ही रखना है। यू मेक एन आर्क है, यू मेक एन आर्क है। गॉट दिस? अब दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपका रेडी, राइट। अब मुझे बताओ, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे मिले? सर इस पॉइंट पे मिले। दैट मीन्स माई सेंटर ऑफ रोटेशन इज व्हाट? 0,1। समझ आ? तो सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए क्या करना है? कोई भी 2 कोरस्पॉन्डिंग लो। अगर ए ले रहे हो तो ए डैश लो, बी ले रहे हो बी डैश लो, सी ले रहे हो सी डैश लो। टेक एनी 2, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आसानी से दिख रहा है तो डायरेक्ट बना दो, अगर नहीं दिख रहा कंपस को मोर देन हाफ खोलो, बी पे रख के ऊपर है नीचे आर्क बनाओ, देन बी डैश पे रख के दोनों आर्क बनाओ, एंड देन जस्ट कनेक्ट द लाइन। नाउ यू हैव द सेंटर पॉइंट एंड यू नो इट्स रोटेशन एंड यू नो इट्स क्लॉकवाइज। अब एक आखिरी चीज रह गई है, एंड दैट्स व्हाट? एंगल ऑफ रोटेशन। अब आप क्या करोगे? अब सेंटर से आप एक पॉइंट, पहले पॉइंट को कनेक्ट करोगे। लेट्स सपोज मैंने ए को करा, उसी सेंटर से आप ए डैश को कनेक्ट करोगे। सेंटर से क्या करोगे? ए को कनेक्ट, तो ए डैश। अगर बी को कनेक्ट कर रहा होता तो बी डैश को करता, अगर सी को कनेक्ट कर रहा होता तो सी डैश। और फिर आप इधर प्रोट्रैक्टर रखोगे बच्चा इस लाइन पे, एंड आपको रियलाइज होगा कि ये लाइन क्या है? 90 डिग्री। So now I'm going to write this transformation is rotation clockwise
with center 0,1 and angle 90 degree. So I hope आपको description of rotation and any other rotation वाला part draw the image में clear हो गया. एंड बाकी सब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते MRA, वो सिग्नेचर मेथड है. एंड बिलीव मी 95% केसेस में वही आएगा और आपकी ज़िंदगी विदाउट दिस एंड दिस आसानी से, देखो कितना मुश्किल है इसको उठाना, आसानी से हल हो जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.